आप देख रहे हैं आपनो सिटी न्यूज चैनल। मैं हूं तेजाराम लाडनवा। अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। जाट कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित समस्त आदरणीय अतिथिगणों को, मैं नागौर जिले के डेगाना तहसील का रहने वाला हूं और ये मेरा परम सौभाग्य भी है कि मुझे भी यहाँ मेहता सिटी के पास सातलावास गांव में 2.5 वर्ष तक अध्यापक के रूप में कार्य करने का सुनहरा अवसर मिला। तो कई सारे मेरे शिक्षक साथी भी बैठे हैं और बाकी अलग अलग विभागों के अधिकारी गण और कर्मचारी गण भी है। मैं सभी को उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो पूरी जो ये जाट कर्मचारी मेहता सिटी की जो टीम है उसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद साधुवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आज हम सबको इतने समय के बाद में इतने सारे महानुभावों से मिलने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया, हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने रखी उस इन बातों को ही मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो जो इस बार RS 2025 की भर्ती परीक्षा में जो चयनित है समस्त समाज के होनहार प्रतिभावान विद्यार्थियों का या अधिकारियों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं अभी बैठे बैठे महेश जी वीडियो साहब मेरे बैचमेट है, वीडियो में उनसे बात कर रहा था कि जो 2013 की RS वैकेंसी आई के लोगों में बहुत बड़ा मैसेज किया था कि RS की भी कोई ऐसी भर्ती है जिसमें हमारे समाज के जो होनहार विद्यार्थी है वो अपना परचम लहरा सकता है। और मुझे बड़ी खुशी भी है और जिस दिन RS का रिजल्ट आया था जितनी खुशी मुझे मेरे रिजल्ट से नहीं हुई उससे भी दुगुनी खुशी मुझे जब हुई कि पहली बार पूरे राजस्थान में मैसेज गया कि राजस्थान में भी विशेषकर नागौर जिला और नागौर में भी डेगन और मेहता क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में जो है विद्यार्थी वो RS के एग्जाम में सिलेक्ट हुए। इन सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। भूराराम जी और ऐसे बहुत सारे हैं जो हम सब नए लोगों के लिए आदर्श है। हम सब लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए भी व्यक्ति अगर किसी भी स्थान पर प्रतिस्थापित है वो कैसे अपने समाज के लोगों का, समस्त समाज के लोगों को साथ लेते हुए किस प्रकार से उनका भला कर सकता है। इस बारे में हमें महिपाल जी से, भूराराम जी, खिलेरी से जो सीनियर अधिकारियों से सीखना चाहिए। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जब मैं रूपनगढ़ उपखंड अधिकारी के पद पर प्रतिस्थापित था कि कई बार आदमी अपनी छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे कामों से किस प्रकार समाज का बहुत बड़ा भला कर सकता है। ये एक सिंपल सा उदाहरण मात्र है। तो RTDC के चेयरमैन थे धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़। उन्होंने, क्योंकि वो पुष्कर उनका लोकल एरिया है, तो जाट समाज में जो सुरसुरा अपने तेजा जी की निर्वाण स्थली है तो उसके पास जैसा सरोवर पुष्कर सरोवर बना वैसा ही हमने तेजा सरोवर बनाने के लिए राठौड़ साहब के सामने बात रखी थी। तो वहां जो सुरसुरा तेजा स्थली के अध्यक्ष है परमाराम जी जाजरा, तो मैंने उनको एक दिन ऐसे मजाक में कहा था कि आपको, क्योंकि राठौड़ साहब से मेरा थोड़ा विशेष लगाव था और बड़े पॉजिटिव वो पॉलिटिशियंस भी है, तो आप लोगों को इस तेजा जी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कुछ काम के लिए कुछ राशि चाहिए था, मुझे बताओ। तो जो पूरी कमेटी है उन कमेटी ने मिलकर डिमांड की कि साहब हमें तो 10 लाख रुपए दिलवा दो, खूब है। तो मैंने कहा अगर जब मांगना ही शुरू कर दिया थोड़ा अच्छे से मांगो ताकि उनके सामने रखे तो हमें भी मजा आए। तो उन्होंने डरते डरते कहा साहब ऐसा करो 25 लाख दिलवा दो। तो हमने राठौड़ साहब का कार्यक्रम तेजा स्थली जो सुरसुरा में वहाँ तेजा जी मंदिर में रखवाया। तो राठौड़ साहब ने कहा कि एसडीएम साहब बताओ कितना देना है। तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि 25 लाख रुपए समाज के लोग मांग रहे, मैंने कहा साहब 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो राठौड़ साहब ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि एसडीएम साहब ये तो बहुत छोटी राशि है, आपको तो पता होना चाहिए कि मांगो तो थोड़ा अच्छे से मांगो। तो हमने कहा साहब फिर ऐसा करो, फिर आपको देना ही है तो 20 करोड़ रुपए आप यहाँ के तेजा सरोवर के लिए और तेजा जी महाराज के मंदिर के लिए सेक्शन करवा दो। तो उन्होंने कहा फिर आपने बहुत ज्यादा डिमांड कर दी, ऐसा करता हूँ मैं 10 करोड़ रुपए सेक्शन करवा देता हूँ। पहले चरण में 6 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने दे भी दी। और जो भी कोई व्यक्ति अगर जानता है रूपनगढ़ आसपास कभी सुरसुरा मंदिर गया तो मुख्य जो हाईवे है सुरसुरा से लेकर जो किशनगढ़ वाला, उसपे 6 करोड़ की राशि से तेजा सरोवर का भव्य निर्माण कार्य चालू है। तो कई बार हम, और उसमें आपको कोई ज्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी है, किसी के सामने ज्यादा हाथ नहीं फैलाना। कई बार आपको जो मौका मिलता है अपने समाज के लिए, अपने जो समाज के जो भी देवी देवता है उनके लिए कुछ करने का मौका मिले तो हमें करना चाहिए, बिल्कुल शांति से, चुपचाप तरीके से। इसके साथ भी जो नवचयनित, चाहे वो
विभिन्न विभागों में कार्यरत जो कर्मचारी है, अधिकारियों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको, क्योंकि जाट समाज में हम सब लोग पैदा हुए, हम सबको इसको घरों की अनुभूति होनी चाहिए, मुझे भी है। साथ ही साथ हमें जैसा, क्योंकि इस जो आज का आयोजन है उसका जो थीम है वो है सामाजिक समरसता, हमें सभी समाजों को, सभी धर्मों को साथ लेते हुए हमारे समाज का किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा भला कर सकते हैं वो करना चाहिए। हो सकता कई बार उस हिसाब से छोटी मोटी तकलीफें की भी आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मनुष्य जीवन या जो भी ये पद है, ये पद क्या है कि आपको भगवान ने इतना बड़ा पद दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो महिपाल जी लठियाल जो यहाँ छात्रावास के एज अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये टीचर था छात्रावास, तो एक दो बार मुझे भी आने का मौका मिला। हम सब लोगों को, क्योंकि अगर आदमी या किसी भी समाज को आगे बढ़ना है तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो है शिक्षा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आज इतनी बड़ी संख्या में जो चाहे मंच के है या मंच के सामने जो विराजमान है, उन सब के पीछे मेन जो है तथ्य है या जो मेन बात है वो है शिक्षा, एजुकेशन। तो मैं सभी समाज के बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि भले ही आप किसी के मंदिर निर्माण के लिए या कोई दूसरा धार्मिक स्थान बनाने के लिए पैसे दे या नहीं दे, लेकिन अगर समाज के हॉस्टल के निर्माण के लिए, समाज के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए, समाज के जो गरीब जो बच्चे जिनको लिए वास्तव में आर्थिक सहायता की जरूरत है, उनके लिए अगर कहीं आपको दान देने की जरूरत पड़े तो बढ़ चढ़कर आपको दान देना चाहिए। आज क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर मान लो किसी भी गांव में अगर मंदिर का निर्माण हो, चाहे तेजाजी महाराज का हो, महादेव जी का हो, तो गांव में जो अंडा चढ़ाते हैं उसके लिए लाखों रुपए की बोली लगती है। मेरा ये मानना है आज सब हम लोग ये संकल्प ले कि आने वाले समय मान लो कोई कहे कि जाट हॉस्टल में अगर बोली लगानी है तो उस तेजाजी महाराज के मंदिर से भी ज्यादा यह बोली लगानी चाहिए कि मैं 5 कमरे बनाऊंगा, मैं 10 कमरे बनाऊंगा, मैं 21 कमरे बनाऊंगा, मैं इतने सारे उपन दूंगा। अगर ये सब प्रेरणा और ये सब संकल्प हम लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में जो RS की, क्योंकि इस बार भी वापिस जो नेक्स्ट बर्थ उसके इंटरव्यू होने वाले हैं, तो इस बार अगर 100-200 चयनित होता है, अगली बार आंकड़ा 500 से बाहर जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इस मंच के माध्यम से भी, क्योंकि मैं भी यह मेरठा में रहा हूँ 2.5 साल तक या सातलाव साहब, तो मंच के माध्यम से वैसा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और इस आयोजन समिति के इतने अच्छे काम से प्रसन्न होकर हॉस्टल निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की मैं भी घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यालय मेड़ता नगरपालिका मंडल मेड़ता सिटी की ओर से दीपावली की शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने घर के साथ साथ गली मोहल्लों को भी स्वच्छ रखें एवं शहर को स्वच्छ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें। शहरवासियों से अपील है कि पॉलीथीन बैग का प्रयोग नहीं करें। जन्म मृत्यु में विवाह का पंजीकरण के समय पर करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें एवं भविष्य में होने वाली असुविधाओं से बचें। दीपावली के त्योहार पर ग्रीन पटाखे ही फोड़ें। घर घर कचरा संग्रह हेतु नगर पालिका मेड़ता द्वारा संचालित ऑटो टी प्रो का भरपूर उपयोग करें। लेने में अपने घरों से कचरा रोज उन्हीं में डालें एवं सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं डालें। भवन निर्माण की स्वीकृति नगर पालिका से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य करें। भवन निर्माण सामग्री एवं मलबे को आम रास्ते पर डालकर आवागमन को बाधित नहीं करें। बाजार में अपनी दुकानों के आगे सामान रखकर यातायात को बाधित नहीं करें। शहर की सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर आदि लगाकर इसे गंदा नहीं करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सफाई रोड लाइट ठीक करवाने हेतु नगर पालिका के टेलीफोन नंबर 015902200012 पर शिकायत दर्ज करावें। श्रीमती शोभा लाहोटी, अध्यक्ष नगर पालिका मेड़ता सिटी। राम रतन चौधरी, ईओ नगर पालिका मेड़ता सिटी। मेड़ता वासियों को दीपावली की सिंघवी इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार खुशी से सभी लोग मनाएं और मैं पुनः एक बार सभी शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेड़ता सिटी आपका जाना पहचाना नाम, पुराना नाम सिंघवी इलेक्ट्रॉनिक्स, रघुनाथ स्मृति भवन के सामने मेड़ता सिटी। कार्यालय नगर पालिका मंडल मेड़ता रोड की ओर से
दीपावली के शुभ अवसर पर सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने घर के साथ साथ गली मोहल्लों को भी स्वच्छ रखें एवं शहर को स्वच्छ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें। शहर वासियों से अपील है कि पॉलीथीन बैग का प्रयोग नहीं करें। जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण समय पर करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें एवं भविष्य में होने वाली असुविधाओं से बचें। दीपावली के त्योहार पर ग्रीन पटाखे ही छोड़ें। घर घर कचरा संग्रह हेतु नगर पालिका मेड़ता द्वारा संचालित ऑटो टी प्रो का भरपूर उपयोग करें एवं घरों से निकलने वाला कचरा उन्हीं में डालें। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं डालें। भवन निर्माण की स्वीकृति नगर पालिका से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य करें। भवन निर्माण सामग्री एवं मलबे को आम रास्ते पर डालकर आवागमन को बाधित नहीं करें। बाजार में अपनी दुकानों के आगे सामान रखकर यातायात को बाधित नहीं करें। शहर की सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर आदि लगाकर गंदा नहीं करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रशासक श्रीमती पूनम चोयल एवं ईओ रामरतन चौधरी, नगर पालिका मेड़ता रोड। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें।